Welcome to my channel Analysis Whole. Please like and subscribe for further notifications. Today we are going to analyze the poem by W.H. Auden, The Shield of Achilles. She looked over his shoulder for vines and olive trees, an artificial wilderness and a sky like lead. तो ये पूरा स्टेंजा है, आपकी बुक में सब लाइन्स दी हुई हैं. In the opening stanza of this poem, The Shield of Achilles, तो इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं ये पोएम की. थीटिस वन ऑफ द सी डाइटीज अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी. तो थीटिस जो थी एक्लिस की मदर थी, इज शोन लुकिंग एट हेफेस्टस शोल्डर एट द शील्ड ऑफ एक्लिस ही इज़ इनग्रेविंग इमेजेस ऑन. तो उसको देख रही थी जो वो एक्लिस की शील्ड बना रहा था और उस पर कुछ इमेजेस एनग्रेव कर रहा था, कार्व कर रहा था. शी एक्सपेक्टेड ही हैड एनग्रेव्ड ट्रेडिशनल इमेजेस ऑफ एंशिएंट ग्रीस. तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी शायद वो इन पर ट्रेडिशनल इमेजेस कार्व कर रहा है, जैसे वाइनयार्ड्स की, ऑलिव वुड्स की, मार्बल प्लेसेस की, पीसफुल सिटीज़, सेल्ड शिप्स, इस तरह की वो एक्सपेक्टेशन कर रही थी. बट शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही हैड नॉट एनग्रेव्ड एनी ट्रेडिशनल इमेज ऑन इट. लेकिन वो उसने देखा कि उसने तो ऐसी कोई इमेज बनाई नहीं है उसमें. ही हैड एनग्रेव्ड इंस्टेड द इमेजेस ऑफ द जॉयलेस वर्ल्ड. और उसने उस शील्ड पर क्या बनाया? जॉयलेस वर्ल्ड, जिसमें कोई जॉय नहीं थी, ऑफ द आर्टिफिशियल कंडीशन ऑफ लाइफ. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा. अ प्लेन विदाउट अ फीचर, बेयर एंड ब्राउन, नो ब्लेड ऑफ ग्रास, नो साइन ऑफ नेबरहुड. तो यहाँ से ये लाइन्स हैं, तो और यहाँ पर एंड होती है ये स्टेंजा. अ मिलियन आइज, अ मिलियन बूट्स इन लाइन, विदाउट एक्सप्रेशन वेटिंग फॉर अ साइन. तो इन लाइन्स में द सी गॉडेस कौन थी? थीटिस. सेज दैट इट वॉज अंडर ए स्काई दैट वॉज lead colored and oppressive. The modern world had a plain which was featureless, naked and sunburned. तो वो क्या बता रही है कि स्काई में देर वॉज अ लेड कलर्ड, लेड के लेड जैसा कलर होता है स्काई का, तो वो उस टाइम वहाँ पर वैसा कलर हो रहा था स्काई का. और द मॉडर्न वर्ल्ड हैड अ प्लेन विच वॉज फीचरलेस. और मॉडर्न वर्ल्ड में जो वहाँ पर प्लेन मतलब घास वास कोई नहीं थी, बिल्कुल फीचरलेस था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था सूरज ने वहाँ की सब चीज़ों को जला दिया है. इट हैड नीदर अ ब्लेड ऑफ ग्रास नॉर एनी साइन ऑफ ह्यूमन लोकेलिटी. और वहाँ देखो वहाँ पर ग्रास भी नहीं थी और कोई भी ह्यूमन नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी जो वो शील्ड पर काव कर रहा था. वहाँ पर उसने देखा था थीटिस ने. येट एट वन प्लेस शी सेज देर इज टुगेदर अ मिलियन ऑफ सोल्जर्स. तो वो उस शील्ड पर उसने एक जगह देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स कलेक्ट हुए हुए हैं इन यूनिफॉर्म्स एंड बूट्स. अपनी यूनिफॉर्म और बूट पहनकर. दे फेसेस वर एक्सप्रेशनलेस. लेकिन उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है. दे सीम टू बी वेटिंग फॉर सम मिलिट्री सिग्नल्स. और ऐसा लग रहा है कि वो किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई सिग्नल मिले. नेक्स्ट स्टेंजा. Out of the air, a voice without a face proved by statistics that some cause was just. यहाँ से लेके lines. They marched away enduring a belief whose logic brought them somewhere else to grief. तो इन लाइन्स में thereafter in the third stanza of Shield of Achilles, Thetis notices that just then a voice of loudspeaker or wireless set announced numerical facts to justify the action was just and desirable. तो तभी जैसे जब वो सोल्जर्स वहाँ पर खड़े थे वेट में किसी ऑर्डर के लिए, तो वहाँ से एक लाउड स्पीकर भी वायरलेस था वहाँ से अनाउंसमेंट करता हुआ निकला. Hearing the message, the columns of troops marched away raising clouds of dust. तो इन सब का ये जो मैसेज उन्होंने सुना लाउड स्पीकर पर, तो वो अपनी रोज़ और कॉलम्स में मार्च करते हुए धूल उड़ाते हुए चल दिए. दे मार्च्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेस. वो वहाँ से मार्च करते हुए निकल गए.
Moreover, they had an enduring belief whose logic brought them somewhere else. Here, the poet refers to a place where they can grieve and express their emotions. तो यहाँ पर ये वो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर वो अपनी जो जो भी उनके दुख था, जो भी अपने इमोशंस थे, उनको एक्सप्रेस कर सकें. However, in the modern world there is no such place. वो ऐसी जगह को ढूंढ रहे थे कि कहीं पे भी तो कोई तो हमारा दुख सुनने वाला हो, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली. Barbed wire enclosed an arbitrary spot where board officials lounged. As three pale figures were led forth and bound to three posts driven upright in the ground. Previously, the poet had said that after watching the scenes not up to theater's expectations, she became disheartened. तो अब तक पोइट ने हमें क्या बताया कि थीटिस की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे वो बहुत ही मतलब उसे बहुत दुख पहुंचा. वो उस शील्ड पर जो जो कार्व कर रहा था उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने ऐसे सीन देखे, उसको बहुत दुख पहुंचा. शी सॉ अ बार्ब्ड वायर एनक्लोजिंग एन आर्बिटरी स्पॉट है. तो इस बार्ब्ड वायर से पोइट क्या बोलना चाहता है? द पोइट हिंट्स एट अ प्लेस आर्बिटरीली चूजन और टेकन अवे फ्रॉम अ पर्सन. तो इस तरह की जगह बताना चाहता है जो किसी पर्सन से छीन ली गई है, मतलब जहाँ वो अपना दुख भी प्रकट नहीं कर सकता, ऐसी जगह कहीं नहीं दिखाई दी वहाँ पर. मोर ओवर शी सॉ दैट देर वर बोर्ड ऑफिशल्स एंड सोल्जर्स ऑन गार्ड. लेकिन ये उसने देखा कि बहुत सारे ऑफिशल्स भी थे और सोल्जर्स भी थे जो गार्ड कर रहे थे. देर वॉज ऑल्सो अ क्राउड ऑफ ऑर्डनरी पीपल. और बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों का एक क्राउड भी था, भीड़ थी. दे वॉच्ड द कैरिंग ऑफ थ्री पेल मैन टू द थ्री पोस्ट्स ड्रिवन इनटू द ग्राउंड एंड द बाइंडिंग ऑफ दोज मैन टू द पोस्ट्स. तो वो जो बहुत सारे लोग वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उन्होंने देखा कि तीन बिल्कुल पीले हो रहे थे वो लोग, और उनको थ्री पोस्ट जो खम्भे गड़े हुए थे वहाँ पर उन्हें ले जाया जा रहा था और उनको उन खम्भों से बांध दिया गया था. The mass and majesty of this world, all that carries weight and always weighs the same, was all the worst could wish, for they lost their pride and died as men before their bodies dead. In this part of the Shield of Achilles, Thetis notices that all the people of the imagined world were in the power of their despotic rulers. तो उसने देखा कि जो भी वर्ल्ड वो इमेजिन कर रही है उसमें सब लोग अपने उनके अधीन हैं, कि उनके ऊपर कोई राज कर रहा है. देयर डिग्रेडेशन वॉज द वर्स्ट पॉसिबल इन द सिचुएशन. और उनका पतन होता जा रहा है. दे हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एज सिटीजन्स. और उनको उनकी रिस्पेक्ट भी खो गई है. वो वहाँ के उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रही कि जबकि वो वहाँ के सिटीज़न थे. बिसाइड्स दे ऑलवेज लुक्ड एट समवन एल्सेस वेट और ग्रीफ डिस्पाइट लुकिंग एट देयर्स. लेकिन वही मतलब दूसरों का दुख देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता था, अपना दुख उन्हें नहीं दिखाई देता था. दे वर punny in their thoughts and could not hope for any help. और अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे और उन्हें कोई भी आशा नहीं थी कि उन्हें कहीं से हेल्प मिलेगी. As they knew nobody was coming to help them, what they had caused in this world was troubling them in return. तो उनको पता था कि कोई हेल्प उन तक नहीं आएगी. What they has was troubling them in return. और जो उन्होंने इस दुनिया में जो भी बुरे काम किए हैं वो उन्हें लौट कर उनके पास ही आ रहे हैं. जो दुख उन्हें हो रहे हैं वो लौट कर उनके पास हो रहे हैं जो दुख उन्होंने दूसरों को दिए थे. Thereafter one day those men lost their baseless pride and died just like others died in the war. तो एक दिन
ऐसा आएगा कि सब लोग अपनी जो है जो घमंड है अपने ऊपर वो सब खो देंगे और हम और मर जाएंगे एक दिन, जैसे और लोग मरते हैं जब कोई वॉर होता है। She looked over his shoulders for athletes at their games. His hand said no dancing floor but a wheat choked field. तो इन ये सब बातें सोचते हुए फिर उसने देखा, थीटिस ने फिर से हेफेस्टस के शोल्डर पर देखा। Then turned her eyes to look for an image of athletes taking part in games. फिर उसकी नज़र पड़ी कि कुछ खिलाड़ी उनकी इमेज भी कार हुई है शील्ड पर जो गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिसाइड्स इन द सेम इमेज ही ऑल्सो लुक फॉर एन इमेज ऑफ मैरी मैन एंड वीमेन डांसिंग टुगेदर एट द ट्यून ऑफ म्यूज़िक। उसके साथ साथ उसने देखा इमेज ऑफ बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं और फीमेल्स भी डांस कर रही हैं, एक म्यूज़िक बज रहा है। मूविंग देयर स्वीट लिम्स क्विक क्विक टू म्यूज़िक, और मतलब उस म्यूज़िक को सुनकर अपने लिम्स धीरे धीरे हिला रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ देम शी फाउंड अ बर्ड फ्लाइंग अप टू अ प्लेस। लेकिन उसने क्या देखा वहाँ पर उस शील्ड पर क्या कार हुआ था, एक बर्ड जो थी फ्लाइंग अप टू अ प्लेस ऑफ फील्ड ओवरग्रोन विद द वीड्स, और एक बर्ड जो है एक फील्ड के ऊपर उड़ी जा रही थी जहाँ पर बहुत सारे वीड्स झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उगी हुई थी। Here the poet uses an interesting metaphor, a wheat choked field, मतलब ये metaphor यूज़ किया है इन्होंने इसमें, वो choked field. It seems as if the field is choking for the overgrown weeds everywhere. और बहुत इतने ज़्यादा वीड्स हुए हुए थे कि ऐसा लग रहा था फील्ड भी उससे परेशान हो रही है। सच ओवर ग्रोथ ऑफ वीड्स रेफर्स टू द फैक्ट दैट ह्यूमंस हैड बिकम अनसिम्पैथेटिक कंसर्निंग नेचर। तो ये जो इतने सारे वीड्स वहाँ पर ओवर ग्रो हो रहे थे, तो इससे हम क्या पोइट हमें क्या रिफ्लेक्ट करना चाहता है, जो ह्यूमंस होते हैं इतने ज़्यादा अनसिम्पैथेटिक हो गए हैं कि उन्हें नेचर का भी ध्यान नहीं है कि उसको भी अच्छे से रखें। A ragged urchin, aimless and alone, loitered about that vacancy, a bird of any world where promises were kept or anyone would keep because another wept. In this stanza, the poet says that empty field she also saw a mischievous boy, और एक मतलब एम्प्टी फील्ड थी, खाली मैदान था, वहाँ पर एक बॉय था ड्रेस्ड इन रैग्ड क्लोथ्स, और फटे पुराने कपड़े पहने हुए घूम रहा था एक लड़का। शी ऑल्सो नोटिस्ड अ बर्ड फ्लाइंग अप टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम हिज वेल एम्ड स्टोन। तो और उसने देखा कि एक चिड़िया भी ऊपर उड़ रही है, किसी सेफ प्लेस की तलाश में उड़ रही है जहाँ पर उस पर कोई पत्थर ना मारे। द क्रूअल बॉय belonged to the world in which girls are raped and the two boys stab a third। और क्रूअल बॉय जो था किससे बिलोंग करता था, कौन से वर्ल्ड से, इन विच गर्ल्स आर रेप, जहाँ पर गर्ल्स का रेप किया जाता था, एंड टू बॉयज़ स्टैब अ थर्ड, और जो दो लड़के मिलकर एक तीसरे को मारते थे। He had never heard of any ancient noble world in which promises were kept। और उस लड़के ने जो वहाँ पर घूम रहा था फील्ड में, उसने कभी ये नहीं सुना था कि पुराने ज़माने में जो प्रॉमिसेस किए जाते थे, मतलब जो करते थे वो उन्हें निभाते भी थे। एंड पीपल सिंपथाइज विद अदर्स, और पीपल एक दूसरे से सिंपैथी रखते थे इन दे ग्रीफ एंड सॉरो। इन दिस वे मॉडर्न डेपिक्ट्स अ हार्श या ट्रूथफुल इमेज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस तरह मॉडर्न जो थे उन्होंने इस मॉडर्न वर्ल्ड की इमेज एक तरह से रिफ्लेक्ट की अपनी पोएम में शील्ड के थ्रू, कि उस थीटिस ने क्या क्या देखा उस शील्ड पर। वो देखना कुछ और चाहती थी लेकिन उसे दिखाई कुछ और दे रहा था जो मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल हो रहा था। द थिन लिप्ड आर्मरर Hephaestus hobbled away, iron-hearted man slaying Achilles,
who would not live long. तो ये लास्ट पार्ट है पोएम का, द शील्ड ऑफ एक्िलीज. द पोएट सेज दैट हेफेस्टस द थिन लिप्ड आर्मर मेक गॉड walked away lamely, leaving the shield in his workshop. तो जो थी हेफेस्टस जो थिन लिप्ड आर्मर मेकर जो था, जो आर्मर भी बनाता था मिलिट्री मैन के लिए, वॉकड अवे लेमली, और वो धीरे से उठकर चल दिया, लीविंग द शील्ड इन हिज वर्कशॉप, और उसने उस शील्ड को बनाने से वहीं रोक दिया, अपनी वर्कशॉप में छोड़कर उठकर वहाँ से चला गया. एंड थीटिस डिपिक्टेड इन एंशिएंट आर्ट एज हैविंग शाइनिंग ब्रेस्ट्स क्राइड आउट इन डिस्मे, for she knows well that her great son Achilles would not live long. और जो उसकी मदर थी एक्िलीज़ की, थीटिस, उसको पता था, वो बहुत दुखी थी, उसको पता था कि उसका बेटा इस वॉर में नहीं बचेगा, वो मर जाएगा. हैविंग दोज इमेजेस ऑन द शील्ड. Moreover, the poet uses the epithets iron-hearted and man-slaying to describe Achilles. तो ये दो वर्ड्स एक्िलीज़ के लिए डिस्क्राइब किए हैं पोइट ने. However, these epithets rightly apply to modern man. तो ये मॉडर्न मैन के लिए ही रिफ्लेक्ट किए गए हैं दोनों एपिथेट्स जो हैं. हैविंग नो फीलिंग्स फॉर ईच अदर. मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि किसी एक दूसरे के लिए बिल्कुल फीलिंग्स नहीं होती, एक दूसरे के लिए कुछ सिंपैथी नहीं होती. एंड रूथलेसली किल अदर्स फॉर द सेक ऑफ नेशनलिज्म. और बहुत ही दुष्टता से एक दूसरे को मार देते हैं, किसके बहाने? नेशनलिज्म को आड़ में लेकर एक दूसरे की मर्डर करते रहते हैं. तो ये सब पोइट ने रिफ्लेक्ट किया है इसमें मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, मॉडर्न वर्ल्ड की सेल्फिशनेस जो वो बताना चाहते थे थीटिस के थ्रू. थीटिस के जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो वो देखना चाहती थी, लेकिन कुछ और ही उन्हें दिखाई दिया. उस शील्ड के थ्रू उन्होंने ये सब रिफ्लेक्ट किया है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कितनी सिंपैथी नहीं होती एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे हमें, और जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ग्लूमी रहता है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. थैंक यू.